खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। अलवर शहर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। शिवाजी पार्क में 3 दुकानों के तोड़े ताले और कई जगह ई-रिक्शा की बैटरी की पार। आवारा पशुओं पर जताया रोष तो नगर निगम ने चलाया अभियान। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पशु पकड़कर गौशाला पहुंचाएं। बरसाती नालों के चलते खतरनाक बनी पहाड़ी स्थलों पर आवाजाही। नलदेश्वर में फंसे 200 लोगों को किया रेस्क्यू। और आवासीय क्षेत्र में ट्रकों से हादसों की बनी आशंका। महिला अस्पताल के पीछे मुख्य रोड पर हैं कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। शहर में चोरों के हौसले बुलंद बने हुए हैं। कई दुकानों के ताले टूट रहे हैं तो कई ई-रिक्शा इन चोरों के निशानों पर है। शिवाजी पार्क थाने से 1 किलोमीटर दूर टेम्पो स्टैंड स्थित 3 दुकानों के अज्ञात बदमाशों ने ताले तोड़ दिए। यह घटना गत रात्रि सामने आई है। यहाँ मौजूद अशोक पाठक ने बताया कि चोर सामान ले जाने में असफल रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस गश्त की व्यवस्था नहीं है। साथ ही शहर में लगातार चोरियां सामने आ रही हैं। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। शिवाजी पार्क जो मेन टेम्पो स्टैंड है, वहाँ पर प्रमुख व्यापारियों के यहाँ पर आज रात को ताले टूटे हैं, और एक नहीं कई दुकानों के ऊपर ताले टूटे हैं। शिवाजी पार्क थाने के नाक के नीचे ये घटना हुई। गश्त होने के बावजूद भी ये घटना हुई, बड़े शर्म की बात है। आज जो इस क्षेत्र के व्यापार समिति के अध्यक्ष हैं अशोक जी अवस्थी, उनके नेतृत्व में हमारे जो अजय मेठी जी जो पूर्व में यहाँ के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में नगर निगम में पार्षद हैं, और मैं स्वयं डॉक्टर अशोक पाठक जो यहाँ से पार्षद हूँ, हम सब ने मिलकर के आज दारा सिंह जी यहाँ से इस क्षेत्र से पार्षद हैं, हम सब ने मिलकर के आज व्यापारियों को साथ लेकर के और थाने पे जाकर के ज्ञापन दिया है कि इनकी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी हो, इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हो। क्योंकि इसी बालाजी ज्वेलर्स के ऊपर यहाँ आज से 10 साल पहले एक घटना दोबारा पहले हो चुकी है। इस तरह की पुनरावृत्ति दी थाने की नाक के नीचे हो रही है, शर्म की बात है। सामान इसलिए नहीं जा पाया कि वहाँ के ऊपर वो मजबूती से थे उनके ताले, या यूँ कह लो कि उनकी शटर जो है सब्बल वगैरह मारी गई हैं। 4 लोगों के कैमरे के अंदर आ रहे हैं, उन्होंने कैमरों को भी तोड़ करके नुकसान किया है। अपने आप को कैमरे भी लेके गए हैं। इस तरीके के उन्होंने अपना बचाव का पूरा साधन किया है कोई शातिर चोर। इस तरीके की यदि व्यवस्थाएं बनी तो निश्चित रूप से यहाँ व्यापारियों में डर व्याप्त है। आज शिवाजी पार्क मार्केट में, जो कि आधा वार्ड मेरा लगता है, मेरी साइड की क्षेत्र की दुकानों में रात को ताले तोड़े गए हैं, शटर तोड़ी गई है। सब्बड़ और गैतियों से उनके मतलब पूरी तरह से उन्होंने तोड़ के माल ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास उनका सफल नहीं हो पाया। और हम थाने को रिपोर्ट दर्ज, थाने को एप्लीकेशन दे के आए हैं, मेजरनामा दे के आए हैं सबका, और थाने पे मांग करके आए हैं। उसकी एक कॉपी ये है। अगर इस पे अगर कार्रवाई थाना नहीं करता है तो हम सड़कों पे उतरेंगे, आंदोलन करेंगे, हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे। अगर ऐसे तो कल को कोई भी ताड़े तोड़ के ले जाएगा। व्यापारियों का माल सेफ नहीं है। दुकानों का तोड़ने का प्रयास करीब उन्होंने 5 से 6 दुकानों के प्रयास किया है, लेकिन 3 दुकानों पे ज्यादा उन्होंने चोट की है, जिनके मोबाइल भी वो सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ ले गए हैं, और बाकी कई दुकानों के कैमरों को उन्होंने मोड़ के उन्होंने ऊंचा नीचा कर दिया। 3 व्यापारियों के ताले तोड़ने के प्रयास किए गए और खूब अच्छी तरीके से प्रयास किए गए और ज्वेलर्स को निशाना बनाया गया। ठीक है, सब्बल मारी गई है, सीसीटीवी कैमरों को क्षतिग्रस्त किया गया। उधर जानकारी मिलने पर पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। उधर अलवर में ई-रिक्शा की बैटरियां भी निरंतर पार हो रही हैं। लोन लेकर बमुश्किल चालक ई-रिक्शा खरीदते हैं, लेकिन महंगी बैटरियां पार हो जाती हैं। मालवीय नगर राजीव आवास योजना में गत रात्रि 2 ई-रिक्शा की 8 बैटरियां चोरी हो गई, जिनकी कीमत करीब 90,000 रुपए है। पीड़ित पप्पूराम और महेश चंद्र ने अरावली विहार थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि घटना के बाद पुलिस ने मौके पर आना भी जरूरी नहीं समझा। और बीती रात 9 तारीख को रात्रि 1 से 3 के बीच में रिक्शा चार्जिंग पर लगा हुआ था पीछे बालकनी पे, और वहाँ से कोई अज्ञात चोर ने कोई तार काट के और इसको लॉक भी था और उसमें से
जो है ना, चारों बैटरियां चोरी कर ले गए। 45,000 रुपए की 4 बैटरियां आज के युग में। बीती रात मेरी बैटरी रिक्शे की चोरी हो गई है। यहाँ से चोर इतने हो रहे हैं साहब, यहाँ से अभी परसों भी किसी की बैटरी गई है यहाँ से। अच्छा, अब ऐसे तो रात दिन चोरी करेंगे तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? हम कहाँ से 45,000 रुपए लाएंगे जब बैटरी से डलवाएंगे? पुलिस गश्त नहीं करती है इस कोई तरफ? पुलिस गश्त नहीं करती साहब। पुलिस वाले तो ये और बोलते हैं रोज बैटरी चोरी होती है। गए तो वहाँ पूछा, हमने बात करी तो बोले रोज चोरी होती है बैटरी। तो बोलो कौन बोला? पुलिस वाला बोला था वहाँ पुलिस पर। वाला बोला। हाँ, रोज हो रही है बैटरी चोरी। ऐसा थोड़ी होगा कोई, ये तो चोरी होती जाएगी, पुलिस क्या करेगी फिर? उधर अलवर के मेव बोर्डिंग के पीछे ई रिक्शे से 3 बैटरियां चोरी हो गई। पीड़ित तिलक ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि अज्ञात चोर ने सीट का ताला तोड़कर बैटरियों पर हाथ साफ कर दिया। एक बैटरी इसलिए बच गई कि चोर उसके तार नहीं काट पाए। ये रात को खड़ा किया, मैं चढ़ा करके लाया, मैं खड़े हो गया बैक कर करा करके। उसके बाद रात को यही घटना हुई है। क्या घटना हुई है? ये 3 बैटरी निकाल के ले गए। सुबह मॉर्निंग में उठा, जैसे तो बच्चे लेने जाता हूँ ना स्कूल के, तो देखा इसको साफ वाफ किया, देखा कीमत बैटरी हो गई ना? 3 बैटरी हो गई। कुल मिलाकर ऐसी घटनाओं के चलते मुख्य मार्गों के साथ आवासीय बस्तियों और कॉलोनी में भी पुलिस गश्त की जरूरत बनी हुई है। इसके अलावा होमगार्ड व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। अलवर शहर का है, जहां बीती रात अरावली बिहार थाना क्षेत्र में 2 ई रिक्शा की बैटरी चोरी कर ली गई। करीब 8 बैटरियां चोरी कर ली गई जो 90,000 की कीमत की थी। वही कोतवाली थाना क्षेत्र में एक ई रिक्शा की बैटरी चोरी कर ली गई। वहाँ पे 3 बैटरी भी यहाँ से चोरी हुई है। दोनों पीड़ितों ने अपने जो घटनाक्रम है थाना पुलिस को दे दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अगर बात करें आगे, शिवाजी पार्क थाना अंतर्गत थाने से महज 1 किलोमीटर दूर 3 दुकानों के ताले टूट गए। क्या पुलिस गश्त नहीं कर रही या चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं? यह भी एक देखने का बड़ा सवाल है। अब इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक क्या एक्शन लेते हैं, यह भी एक देखने का विषय रहेगा, क्योंकि चोरी की वारदात शहर में लगातार देखने को मिल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां अलवर शहर में कई स्थानों पर आवारा पशु उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में लोगों का आवागमन मुश्किल हो जाता है। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में यही नजारा देखने में आया। इसके बाद आक्रोशित निवासियों ने नगर निगम को अवगत कराया। पशु पकड़ने वाली टीम यहां पहुंची और आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला पहुंचाया गया है। क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि कोई पशु आवारा नहीं है, बल्कि दूध निकालकर उनके पालक उन्हें खुला छोड़ देते हैं। उन्होंने समय समय पर पशु पकड़कर अभियान चलाने और ऐसे गोपालकों पर पेनल्टी लगाने की मांग उठाई है। ये गायों के लिए जो पकड़ने की कार्रवाई हुई है, ये सराहनीय है और शहर में सभी जगह होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह यही हाल है। गाय पन्नी खा के मर रही हैं। जो गौपालक हैं इनको संभाल के नहीं रखते हैं। अपने घरों में व्यवस्था करनी चाहिए इनको रखने की और इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये वार्ड वगैरह में कर रहे हैं, अभी वार्डों में कर रहे हैं, फिर शहर में करेंगे। इनका काम सराहनीय है, ये लोग कर रहे हैं। और गंदगी होती है, पन्नियां खा खा के गाय मर रही हैं, गंदा कचरा खा रही हैं, इस तरीके से है। तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है कार्रवाई और भी आगे बढ़नी? बिल्कुल बढ़नी चाहिए, कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये नहीं है कि एक दिन कर दी और काम खत्म किया। रोज रोज शिकायत करने की जरूरत ही नहीं, ये तो प्रशासन का काम है। बारिश के दिनों में पहाड़ी स्थलों पर जाना खतरे से खाली नहीं है। अरावली की पहाड़ियों पर बसे नलदेश्वर धार्मिक स्थल पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, लेकिन बरसाती नाले में पानी आने से फंस गए। इसके बाद अकबरपुर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम ने करीब 200 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित बाहर निकाला। सरिस्का जंगलों में नलदेश्वर पहाड़ों के ऊपर स्थित है। बारिश के बाद यहाँ के नालों में तेजी से पानी आता है और आशंका बनी रहती है। गौरतलब है कि श्रावण मास में गुफा में विराजमान नलदेश्वर जी के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है। उधर एसपी आनंद शर्मा के अनुसार आगामी 2 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है और ऐसे में यहाँ लोग न आए। उन्होंने क्षेत्र में इस तरह के बोर्ड भी जगह जगह लगवाने पर जोर दिया। नलदेश्वर धाम। अच्छा, आप यहाँ क्यों खड़े हो भाई? क्रास का रोड टूट गया। अच्छा, फिर वहाँ यात्रियों को जाने से रोक रहे हो? और क्या करें? यहाँ पे कोई भी हादसा हो सकता है। हो सकता है। कितनी भीड़ भड़का है ऊपर? अरे लाखों दुनिया आती है। पानी कितना चल रहा है? पानी बहुत 250 से 300 लोग करीबन वहाँ फंस गए थे। नाले में पानी आ गया था और झरना तेज चल गया था। ऊपर क्रासका में भी रिसाव, बांध का रिसाव जो तालाब बना हुआ उसमें रिसाव
हो गया था। इस वजह से कल यदि पानी उस समय रहते, यदि अपन जो सिविल डिफेंस की टीम है उनके द्वारा लोगों को निकाला गया, पुलिस टीम का पूरा सहयोग रहा, पुलिस के द्वारा भी लोगों को जो भी उपलब्ध संसाधन थे उनसे निकाल करके लोगों को रेस्क्यू किया गया। आमजन से सभी से अपील है, बारिश का मौसम है और इसको देखते हुए कल भी दुर्घटना या ऐसी घटना होने की संभावना रहती है। पानी का बहाव तेज था और नदवेश्वर इलाके में झरनों से पानी चल रहा है, अभी थोड़ी स्तर कम है। इनमें अचानक पानी तेज भी आ जाता है, इसलिए आमजन से अपेक्षा है कि वो जो बहाव क्षेत्र है उससे दूर रहें। लोगों को भी बताएं, आप अपने लोगों को बता करके जागरूक कर सकते हो, ऐसी जगह जाने से बचें। और वहीं सरिस्का क्षेत्र में व्यापक बारिश के बाद पहाड़ों के ऊपर बसा क्रास्का गांव स्थित सूर्य बांध की पाल टूटने की आशंका पैदा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। ग्रामीणों ने भी बांध की पाल को दुरुस्त करने में मदद की। स्थानीय निवासी हरफुल और पोक्स सिंह सहित पूर्व उप सरपंच पदमचंद गुर्जर ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांध की पाल से लगातार पानी निकल रहा है। संभावना है कि मगरमच्छों ने इस पाल को नुकसान किया है। यह बांध काफी बड़ा और टूटने की स्थिति में है, इससे खतरा हो सकता है। फिलहाल एनडीआरएफ टीम के अलावा अकबरपुर थानेदार ओम प्रकाश मीणा और माधोगढ़ पटवारी पीके जैमन स्थिति पर निगाह रखे हुए हैं। क्योंकि जंगल के अंदर भैंस चरने जाती हैं तो मतलब बांध टूटने से एक भी मवेशी नहीं बच सकती है। नीचे बसे हुए गाँवों को नंदेश्वर से पानी जाता है, नीचे बसे हुए गाँवों को भी खतरा है। हम बार बार सतर्क रहने के पश्चात भी हमारी कोई नहीं सुनता है। मगरमच्छ गाँव वालों को, पशुओं को भी तालाब के अंदर खाते रहते हैं। अलवर के रिहायशी इलाकों में ट्रकों के आवागमन से दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खास तौर पर स्कीम 9 में मोहल्ला शौलालपुरा के लोग परेशान हैं। यहाँ महिला अस्पताल के पीछे मुख्य रोड पर 5 ट्रांसपोर्ट कंपनियां मौजूद हैं। इनमें सामान लाने वाले ट्रक पूरे रास्ते को रोककर खड़े हो जाते हैं। लोगों का आरोप है कि पास में स्कूल है और जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो कभी भी हादसा हो सकता है। सड़क पर ट्रक खड़ा करने को मना किया जाए तो कई चालक अभद्रता पर उतर आते हैं। इसके अलावा पुलिस आती है लेकिन समझाइश करके चली जाती है। लोगों ने मार्ग पर लोहे की गाटर लगाने की मांग की है जिससे बड़े वाहन अंदर ना आ पाएं। साथ ही ट्रांसपोर्ट कंपनियां यहां से शिफ्ट करने पर जोर दिया है। बिल्कुल हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। गाड़ियां हमारे घर के बाहर ही खड़ी रहती है, बिल्कुल गेट पे अड़ के, और जब हम कहते हैं तो गाली गलौज करते हैं और गाड़ियां हटाते नहीं हैं। शिकायत हमने की तो पुलिस भी उनकी है, उनके पास तो खुद मंथली लेने आती है पुलिस, तो हम किसके पास जाएं? कह रहा हूँ ट्रांसपोर्ट कंपनी को और प्रशासन को कि आए दिन रोजाना रास्ता जाम हो जाता है ट्रकों से। यहाँ से वहाँ तक पूरी, एक तो सड़क टूटी पड़ी है, बनने में 1 महीना हो गया, बन नहीं पाई। और दूसरी बात कि रोज़ाना आए दिन जो एक्सीडेंट और घर के, जबकि ये जगह कॉमर्शियल नहीं है, डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक को होते हुए भी इन्होंने कॉमर्शियल बना रखी है। आए दिन घर वाले आसपास के जो रिहायशी मकान है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और रोज़ाना रोड जाम कर देते हैं। ये मना करने पर या झगड़े पर उतारू आ जाते हैं। और दूसरी बात कि जब पहले भी इस बारे में जो चर्चा की गई तो लाठी और इन्होंने चलाई थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी वालों ने, 2-4 को चोट भी आई थी। प्रशासन को सूचना करने के बाद में भी, शिकायत करने के बाद में भी प्रशासन के जून तक नहीं रहे। भारत गैस के सामने से अंदर जो रोड जा रही है, इस सड़क पर 5 कंपनियां, ट्रांसपोर्ट कंपनियां आ गई और इनके ट्रक कम से कम रोज़ 10 और 12 ट्रक आते हैं और आड़े टेढ़े कैसे ही खड़े हो जाते हैं, निकलने को रास्ता नहीं मिलता। दूसरी बात, इनमें माल आता है, इनसे कुछ कह देते हैं कि भाई थोड़ा साइड में कर लो, कार वगैरह नहीं निकलती तो भी ये गाली गलौज पर उतारू हो जाते हैं। नहीं हटाते तुम्हारे बाप की सड़क है कि ऐसे कहते रहते हैं लोग। दूसरा, एक कार ठीक करने का कारखाना है, अंदर जब जगह नहीं होती तो बाहर सड़क पर लगा देते हैं साइडों में, तब भी जगह नहीं मिल पाती। कई बार इनको खूब समझा लिया, आप लोगों ने कोई शिकायत नहीं की? हमने कई बार शिकायत भी की है और यहाँ तक कि राम बाबू के बेटे ने तो, वो भाई के लड़के ने तो इनको समझाया भी, उससे मारपीट भी कर चुके हैं ये, और उसका वीडियो वगैरह भी आगे भेजा जा चुका है।
परंतु उसका कोई एक्शन नहीं हुआ। तो सर हमको ट्रांसपोर्ट को लेकर के है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पर आती जाती रहती है, ट्रक ही खड़े रहते हैं, आने जाने में दिक्कतें होती है। यहाँ पे जो भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपने स्कूल जाते हैं। पहले भी काफ़ी बार हम कंप्लेंट कर चुके हैं, उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। अब भी मेरा कुछ दिन पहले भी झगड़ा हुआ था, इसको लेकर के हम मोहल्ले वासी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। दिन भर ट्रांसपोर्ट आता जाता रहता है, यातायात वाले बोलते हैं कि जब भी कोई गाड़ी आती है तो हमें आप इन्फॉर्मेशन दें, जिससे कि नहीं कि नो पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ नहीं आएगी, और तब भी वो गाड़ियाँ आती है। 24 घंटे इनका काम चलता रहता है। यहाँ 4-5 कंपनियाँ हैं और यहाँ कृपा करके बाहर आप रोड पर गटर लगवाएं, जिससे ये यातायात बाहर खाली हो। और इनका कोई समय नहीं है, ये कभी 8 बजे आ जाते हैं, कभी 7 बजे आ जाते हैं, कभी 12 बजे आ जाते हैं, कभी 11 बजे आ जाते हैं, कभी 3 बजे आ जाते हैं। नो एंट्री में भी आ जाते हैं। नो एंट्री में पूरी कोई नो, इनके लिए कोई नो एंट्री नहीं है। नो एंट्री वालों तो इनके पाबंद हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को मोतीडूंगरी स्थित अपने कार्यालय पर जन सुनवाई की। सबसे ज्यादा समस्याएं बिजली कटौती से जुड़ी हुई थी। कई क्षेत्रों में सड़क और पानी की समस्या को लेकर भी लोग नेता प्रतिपक्ष से मिले। जूली ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार कोई काम नहीं कर रही और आम जन परेशान है। देखिए, जन सुनवाई रेगुलर रहती है मेरी। मैं जब विधायक था तब भी, नहीं था तब भी, मंत्री था तब भी, आज CLP हूं तब भी, लगातार आम जनता से रोजाना सुबह निकलने से पहले जन सुनवाई होती और आज भी उसी कड़ी में जन सुनवाई चल रही है। कई प्रकार के हैं, कोई जमीन का है, कोई पानी का है, कोई रास्तों का है, कोई विभाग की जैसे जो सरकारी कर्मचारी है उनके किसी प्रलाभ का है, इस टाइप के सारे। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था की जिला इकाई ने संभागीय मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि CBI के स्पेशल डायरेक्टर ML शर्मा रहे, जबकि प्रदेश संरक्षक जसवंत संपतराम, SP आनंद शर्मा और पूर्व IPS महेश गोयल की भी मौजूदगी रही। इस दौरान 75 से 80 वर्ष आयु वर्ग के सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सम्मान किया गया। जो सेवानिवृत्त होते हैं उनकी सेवा संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए। मुख्य समस्या एक जो उनके लाभ होते हैं सेवानिवृत्ति के समय, जो पेंडिंग रह जाते हैं, लंबित हो जाते हैं और वर्षों तक उनका समाधान नहीं होता है, उन पे हमारा फोकस रहता है। उसमें पेंशन भी हो सकती है, उनका TA हो सकता है, उनका मेडिकल हो सकता है, उनके खिलाफ विभागीय जांच हो सकती है, कोई मुकदमे हो सकते हैं या कोई न्यायालय के निर्णय हो सकते हैं पक्ष में हुए, उनको राहत नहीं मिल रही है। तो ऐसे सभी चीज़ों को हम चिन्हित करते हैं और पुलिस मुख्यालय के स्तर पे संवाद करते हैं, हम रेंज कार्यालय में IG के स्तर पे संवाद करते हैं और जिले स्तर के मामलों में हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संवाद करते हैं और उन्हें दूर कराते हैं। राजस्थान सेवानिवृत्त पुलिस कल्याण संस्था की तरफ से ये सही है कि ये पहला प्रोग्राम है, हमारा प्रथम प्रोग्राम है सम्मेलन का। उसमें हमने जो है 80 साल से ज़्यादा, 80 साल से 75 से 80 साल के लोगों को जो है हमने सम्मानित किया गया है। हमारे अधिकारी यहाँ आए हैं तथा वर्तमान डिपार्टमेंट पुलिस जो है वो भी हमारे साथ यहाँ सम्मान के रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ है। रविवार को अलवर शहर में तिरंगा बाइक रैली निकाली जाएगी। यह रैली कंपनी बाग गेट से आरंभ होगी। ऐसे में अपील की गई है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर अपनी बाइक और हेलमेट के साथ 11:45 बजे तक पहुंचे। रैली मिनी सचिवालय तक जाएगी, जिसका आयोजन जिला प्रशासन और नगर निगम कर रहा है। राष्ट्रीय कृमि मुक्त दिवस पर अलवर के राजकीय मन्निका बट स्कूल में जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्य अतिथि ADM सिटी बीना महावर रही। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा की मौजूदगी में छात्राओं को एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई गई। 6 से 19 वर्ष तक आयु वर्ग के लिए सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर यह अभियान चल रहा है। उद्देश्य है कि कृमि को समाप्त कर उन्हें एनीमिया जैसे रोगों से मुक्ति दिलवाई जाए। जिला स्तरीय राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम अपन यहाँ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि एल्बेंडाजोल नामक दवाइयाँ खिलाई जाती हैं बच्चे को, और यह गोली चबा करके लेनी होती है खाना खाने के बाद। 1 वर्ष से लेकर के 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को ये दी जानी है। इससे क्या होता है कि अपने यहाँ पर एनीमिया जो है, खून की कमी जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी मात्रा में पाया जाता है बच्चों में। तो उसका मुख्य कारण कृमि का इन्फेक्शन होना है। तो यह जो दवा है वो है कृमि का एक ही डोज में पूर्ण रूप से उसकी बॉडी से उसको ख़त्म कर देती है और वह
जो कृमि है पूरे शरीर में मल के द्वारा बाहर आ जाता है और बच्चा कृमि मुक्त हो जाता है। तो बच्चे को खून की कमी नहीं रहती है, जिससे कि वह उसका डेवलपमेंट अच्छी तरह से होता है, उसका शारीरिक और मानसिक विकास अच्छी तरह होता है। तो प्रत्येक वर्ष यह प्रोग्राम किया जाता है और सभी बच्चों को जिनकी भी उम्र 1 से 19 वर्ष है, यह दवा लेनी आवश्यक रूप से लेनी चाहिए। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है, उसके जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन मन्नी केपट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया और इसमें 6 to 19 इयर्स के जो बच्चे हैं उनको आज एल्बेंडाजोल की टैबलेट्स खिलाई गई, जिससे कि बच्चे जो है वो कृमि मुक्त हो सके। और आपके माध्यम से मैं और भी जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, उनको ये संदेश देना चाहूंगी कि अपने 6 साल से 19 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको ये टैबलेट्स का सेवन कराएं। इससे छोटे वाले बच्चों के लिए जो सिरप आती है वो उनको आज के दिन जो है वो उसको पिलाएं, जिससे कि उनके बच्चे जो है वो एनीमिया और जो माल न्यूट्रिशन जैसी बीमारियां जो कृमि के कारण डेवलप होती है उससे वो बच सके। अलवर शहर के मालवीय नगर राजीव आवास योजना में वर्षों से मूलभूत सुविधाएं नहीं है। स्थानीय निवासी महेश चंद्र बैरवा के अनुसार क्षेत्र में गंदगी का आलम है और सीवरेज भरा हुआ है। इसके अलावा पार्क में गंदगी हो रही है। इसे लेकर कई बार यूआईटी और जिला कलेक्टर को अवगत कराया जा चुका है। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि पानी की बोरिंग को चलाने कोई पंप मैन नहीं आता और स्थानीय लोगों को ही यह काम करना पड़ता है। ऐसे में कभी भी करंट आ सकता है। ये राजीव आवास योजना मालवीय नगर में हम 2018 से यहाँ निवास कर रहे हैं। यूआईटी के द्वारा ये कॉलोनी बसी है गरीब कोटे की। तो इसमें यूआईटी के द्वारा हमें मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जैसे कि सफाई वाले नहीं है, कोई ना तो सफाई होती है ना कचरा उठता है। सीवर चौक गाड़ी आती है, 6 महीने से अधिक हो गया सीवर चौक हुए है। हमने एप्लीकेशन भी दी यूआईटी में भी, कलेक्टर की जन सुनवाई में भी दिया है। उसके बाद में इन्होंने भेजा एक चेक करने के लिए, लेकिन अभी साफ हुआ नहीं है। चौक जो हो रही है वो अभी सीवर चालू नहीं हुई है। पीछे पाइप टूटे पड़े हैं सीवर के, पानी इकट्ठा हो रहा है, गंदा, मच्छर हो रहे हैं, जीना मुश्किल हो रहा है। कूलर हवा गंदी अंदर हवा आ जाती है, कूलर चलाते हैं, बीमारियां फैल सकती हैं इससे। और आप देख रहे हैं कितने नालियों में कितना भरा पड़ी हैं नालियाँ। और दूसरा एक क्या है, हमारे यहाँ पंप ड्राइवर नहीं है। जो बोरिंग है गवर्नमेंट की उसको हम लोग ही चलाते हैं। अब कभी कोई बच्चा भी चला देता है, बारिश का मौसम में कोई करंट भी आ सकती है, कोई दुर्घटना हो जाए। इसके लिए हमने रिपोर्टिंग कर दी है, लेकिन कोई अभी वो नहीं है। अलवर शहर के मोती डूंगरी की हालत बदतर हो रही है। कांग्रेस पर्यावरण प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार खंडेलवाल के अनुसार कांग्रेस शासन में मोती डूंगरी पर कई पेड़ पौधे लगाए गए थे। इसके अलावा पानी की टंकी भी स्थापित की गई, लेकिन मौजूदा सरकार में टंकी में पानी नहीं आता और पेड़ों की संभाल नहीं हो पा रही। उन्होंने बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने करीब 8 करोड़ की राशि पार्क के लिए मंजूर करवाई थी। और भाजपा के शासन में अधिकारी और ठेकेदार सब लापरवाह हो गए। ना तो यहाँ आकर के अधिकारी देखते हैं और ना यहाँ पर ठेकेदार देखता है। आप देख रहे हैं इस पार्क की क्या हालत हो रही है, सारे पेड़ सूख रहे हैं देखिए। जबकि यहाँ पानी की व्यवस्था है, यहाँ पानी की टंकी लगी हुई है, यहाँ पानी की हमने चोरी भी लगा रखी है, यहाँ पर हमने आपको पॉइंट भी लगा हुआ है, बोरिंग भी हुई पड़ी है यहाँ पर पार्क के अंदर। और फिर ये हालात है, आप देखिए सारे पेड़ कितने महंगे पेड़ थे, सारे सूखे पड़े, इनको बचा नहीं पाए। ये ठेकेदार की कमी है, लापरवाही है। और सबसे बड़ी मैं अधिकारियों की लापरवाही मानता हूँ कि वो उनको बोलते नहीं है, उनको कुछ कहते नहीं है। इस कारण से ये पैसा, जनता का पैसा जो है, इसका दुरुपयोग। उधर जागरूक नागरिक मुरारी पाराशर के अनुसार मोती डूंगरी पार्क में गंदगी बनी रहती है, प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं असामाजिक तत्व यहाँ बैठकर शराब का सेवन भी करते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर कम से कम सप्ताह में एक बार मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए। संबंधित अधिकारी पर रिकॉर्ड का एक क्या वर्क कार्ड बनाना चाहिए कि किसने क्या अधिकारी ने काम किया, कहाँ उसने निरीक्षण किया, कहाँ नहीं किया, कहाँ क्या उस पर निष्पादन हुआ, कहाँ नहीं हुआ। इस तरह का जिला प्रशासन को इस पर अंकुश लगाना चाहिए। दूसरी बात, इतनी ज़्यादा गंदगी पार्क में होना और इतनी तादाद में लोगों को घूमना, उसके बावजूद भी लोगों में इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई। मैं तो आज मोती डूंगरी स्थित पार्क में घूमने गया था और एक वृक्षारोपण कार्यक्रम था, उस लिए भी मैं गया था जिला व्यापार महासंघ का। तब देखा इतनी भयानक गंदगी शायद ही किसी पार्क में दिखे और लोग घूम रहे हैं वहाँ पर उस गंदगी में। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घराने के लोग वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। हम तो कहते हैं आप
पत्रकारिता के माध्यम से किसी को जगाते तो शायद ये समाधान हो जाता। आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यही रिक्वेस्ट मैं बार बार करूँगा कि शहर को सुंदर बनाने के लिए जो पार्क यूआईटी ने डेवलप किए हैं उन पर यूआईटी कम से कम इन तरह की चीज़ें से रोकथाम लगाए जहाँ पर गंदगी हो रही है, लोग अराजकता का सा माहौल हो रहा है, जहाँ पर लोग मनमानी तरीके से अपना शौक़ पूरा कर रहे हैं, जिसमें आप शराब भी समझें, सिगरेट भी समझें और भी गुटखा आदि समझें। इस तरह से वहाँ सारा माहौल गंदा कर रखा है। अलवर जिला व्यापार महासंघ ने मोती डूंगरी पर पौधरोपण किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में डीएफओ राजेंद्र सिंह हुड्डा, व्यापारी नेता मुकेश विजय और अध्यक्ष रमेश जुनेजा सहित बिहारी पाराशर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि जिला व्यापार महासंघ द्वारा हर घर हर वार्ड पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी दी जाएगी। साथ ही 14 अगस्त को शहीद जवानों के नाम पौधे लगाए जाएंगे। अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से हर घर हर वार्ड अभियान वृक्षारोपण का चलाया गया हुआ है। उसी के अंतर्गत आज मोती डूंगरी के पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत राजेंद्र सिंह हुड्डा जी डीएफओ अलवर को आज अतिथि के रूप में बुलाया गया है। और आपके सामने यहाँ पर अशोक, डबल चांदनी, बर्ड, पीपल, इनके पेड़ लगाए जा रहे हैं और यह अभियान निरंतर आगे चलता रहेगा। अलवर जिला व्यापार महासंघ की ओर से पौधारोपण के साथ साथ इनकी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। जैसे हमारे के द्वारा अम्बेडकर नगर में लगाए गए तो वहाँ की विकास समिति को उन पौधों की जिम्मेदारी दी गई। यहाँ पर भी इस तरीके की जिम्मेदारी जो रोज घूमने आते हैं उनको दी जाएगी। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा पिछले 1 माह से पौधारोपण किया जा रहा है। कई जगह हम पौधारोपण कर चुके हैं और आज मोती डूंगरी पर जो पौधारोपण किया गया है हमारे अलवर के डीएफओ राजेंद्र सिंह जी हुड्डा के द्वारा किया गया है। और एक पौधा जो चल रहा है इसमें प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम लगाओ, तो सभी एक पेड़ रोज लगा रहे हैं और अलवर जिला व्यापार महासंघ इसमें निरंतर रोज पेड़ लगाता है। 14 अगस्त को जो हम पेड़ लगाएंगे, हम इस पेड़ को हमारे जो देश के जवान शहीद हुए हैं उनके नाम से एक पेड़ लगाएंगे 14 अगस्त को। अलवर जिला व्यापार महासंघ के तहत 4थे चरण में वृक्षारोपण कार्यक्रम मोती डूंगरी स्थित पार्क पर किया गया। अलवर के डीएफओ साहब श्री हुड्डा साहब ने इनका वृक्षारोपण कार्यक्रम को आगाज किया। जिलाध्यक्ष एवं महामंत्री एवं सभी व्यापार संघ के पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे। महिला, बुजुर्ग, जवान सभी से मैं निवेदन करूंगा कि इन वृक्षों की आप देखभाल करें। समय समय पे हम भी करेंगे, आप लोग भी करें। भाजपा के शिवाजी मंडल कार्य समिति की बैठक 60 फीट रोड स्थित जैन भवन में बुलाई गई। इसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष हरीश अरोड़ा ने की। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, मंडल प्रभारी देशराज वर्मा और जिला उपाध्यक्ष हरीश यादव मौजूद रहे। वहीं मंडल अध्यक्ष अरोड़ा ने पार्टी को मजबूत करने एवं सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव के लिए भाजपा कार्यकर्ता अभी से जुट जाएं। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने भी विचार रखे। उधर बैठक में जितेंद्र गोयल, सीताराम किराड़, सुदेश ओड, शीला जांगीर, सीताराम यादव, रामावतार शर्मा और नरेंद्र कुमार शर्मा की भी मौजूदगी रही। आज भारतीय जनता पार्टी के शिवाजी मंडल की 60 फुट रोड जैन मंदिर जैन भवन है, उसमें आज कार्य समिति का आयोजन किया गया। इस कार्य समिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय जिलाध्यक्ष जी ने मुझे प्रभारी के रूप में यहाँ लगाया और कार्य समिति को संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी। इस कार्य समिति में मंडल के अध्यक्ष, मंडल के कार्यकारिणी सदस्य और मंडल के पदाधिकारी और हमारे पार्षद और हमारे पूर्व पार्षद और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी मोर्चा या तमाम मोर्चा के अध्यक्ष भी इस कार्यकारिणी में मंडल और जिले के जो आते हैं इस कार्यकारिणी में जिले पदाधिकारी सभी उपस्थित हुए। इस कार्य समिति में जिलाध्यक्ष जी ने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट किया। केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, इसका आभार हमने प्रकट किया। राजनीतिक प्रस्तावना रखी गई और उसके बाद बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं चल रही उस पर भी चर्चा की गई है। साथ ही ये कार्यक्रम पूरे जिले में सभी मंडलों पे कार्य समिति का आयोजन किया जा रहा है और सारे जिलों में कार्यक्रम संपन्न होने की स्थिति में आज शाम को भी है। ये कार्यक्रम माघव मंडल की 5 बजे है। इस तरह से एक एक मंडल के हर डिवाइड कर रखा है। मैं बताना चाहूँगा आपको कि कार्य समिति के माध्यम से कार्यकर्ताओं को हम ऊर्जा और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं
और भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम सफल हो, इसके बारे में जानकारी हमने दी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर के मोती डूंगरी हनुमान मंदिर स्थित शिवालय में सहस्त्र धारा के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। श्री अमरनाथ बर्फानी यात्रा सकुशल पूर्ण होने पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस दौरान अमरनाथ बर्फानी सेवा मंडल के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस बार यह 27वां विशाल भंडारा था। अमरनाथ मंडल सेवा अलवर, सेवा दल अलवर की तरफ से आज ये भगवान शिव का सहस्त्र धारा का प्रोग्राम आयोजन किया गया है। अमरनाथ सेवा मंडल अलवर हर वर्ष अमरनाथ जी में एक भंडारे का आयोजन करता है। इस बार भी बालटाल अमरनाथ में इस मंडल ने 45 दिन के भंडारे का आयोजन किया और सफलतापूर्वक सभी यात्रियों की वहां सेवा की, यात्रियों को दर्शनों की व्यवस्थाएं करवाई, यात्रियों को रुकने की व्यवस्थाएं करवाई। इस दल के सभी लोग यात्रा के बाद आज भगवान शिव का सहस्त्र धारा का कार्यक्रम यहाँ अलवर मोती डूंगरी मंदिर पर आयोजित किया गया है। साथ ही साथ भंडारे का भी आयोजन किया है। सफल तरीके से और बहुत सराहनीय तरीके से सभी प्रकार की रहने की, खाने की, नाश्ता, चाय, सुबह 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक बराबर सारी सेवाएं सभी यात्रियों को और आने जाने वालों के, विशेषतः जो अलवर से जो लोग गए उन सबको, जिसके पास नहीं था RFID कार्ड, उनके लिए भी भंडारे की ओर से विशेष व्यवस्थाएं की गई। उनको आगे की पीछे की डेट में थे, उनको भी यात्रा बड़े संपन्न तरीके से और बड़े सुविधापूर्ण तरीके से संपन्न करवाएगी। मुख्यमंत्री सड़क योजना में शामिल हल्दीना रोड पर अभी तक निर्माण कार्य आरंभ नहीं हुआ है। ऐसे में दुकानदार और राहगीर परेशानी भुगत रहे हैं। हल्दीना रोड का सीमा ज्ञान नहीं कराए जाने के कारण इस सड़क और नाले का निर्माण 2 सालों से अटका हुआ है। गौरतलब है कि मालाखेड़ा मुख्यालय से 2 दर्जन से अधिक गांवों को जोड़ने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 38 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए 30 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। इसका शिलान्यास 20 अगस्त 2022 को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने किया था, लेकिन पिछले 2 साल से मौके का सीमा ज्ञान नहीं हुआ है, जबकि इसे लेकर PWD के सहायक अभियंता तहसीलदार को पत्र भी लिख चुके हैं। ऐसे में नाला निर्माण नहीं होने से पानी की निकासी नहीं हो पाती। बारिश के दिनों में तो यहाँ नरक जैसे हालात हो जाते हैं। नाला नाली बनने चाहिए और काफ़ी दिन से यहाँ पे पानी से गंदगी हो रही है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं। आम आदमी को भारी नुकसान है, बीमारी
जानलेवा है। जल्द से जल्द प्रशासन से हम मांग करते हैं कि यहाँ पे नाला नाली बनाई जाए। और वहीं अलवर करौली मेगा हाईवे से जोड़ने वाला स्टेट हाईवे मालाखेड़ा से बीजवाड़ नरूका से आगे तक जर्जर है। इस वजह से इस सड़क मार्ग से जाकर दंडोती दे रहे भक्तों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। बीजवाड़ रोड और स्टेशन रोड के पास यह सड़क तरण ताल का रूप ले रही है। मालाखेड़ा पालिका क्षेत्र में सुभाष चौक से राजगढ़ गेट की ओर नाले की समय पर सफाई नहीं होती। इसके अलावा स्टेशन रोड पर बड़े नाले का विकास कार्य नहीं हो पाया। नगर पालिका प्रशासन और तहसीलदार सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी सुस्ती बरत रहे हैं। क्षेत्रीय निवासी संजय कुमार, सावन कुमार, जगदीश प्रसाद, गोराराम और बाबूलाल ने बताया कि यहां सड़क के दोनों ओर नाले बनाने की जरूरत है। इसके अलावा नालियों पर अतिक्रमण से भी निकासी नहीं हो पा रही। हाईवे 44 मालाखेड़ा स्टेशन रोड तथा नगर पालिका का क्षेत्र, यह सड़क मार्ग ताल बना हुआ है। जहाँ गंदा पानी, बारिश का पानी जमा है, उसी से होकर श्रद्धालुओं को निकलना पड़ रहा है। इसी सड़क मार्ग से होकर खाटू धाम, भरतरी धाम, पांडुपोल जैसे धार्मिक स्थलों पर पैदल यात्री जा रहे हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। मैं उद्देश सिंह। अलवर के कटीघाटी हनुमान मंदिर पर शनिवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन हुआ। आयोजन से जुड़े रवि मुदगल के अनुसार पंडित सौरभ शास्त्री और सतीश कुमार चौधरी ने संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया। साथ ही हनुमान जी महाराज की प्रतिमा के समक्ष भोग लगाकर प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर विशेष पूजन भी हुआ। पांडुपोल नाहरसती सिलीबेरी होकर जाने वाले श्रद्धालु नदी आने की वजह से पांडुपोल हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाए। शनिवार को बरसात के बाद पानी की आवक अधिक होने से नदी से निकलना मुश्किल हो गया। ऐसे में दूसरे छोर पर रुके हुए कई श्रद्धालु वापस लौट गए। वहीं भक्त गोविंद जोशी का कहना है कि अधिक बरसात होने से सिलीबेरी एनीकट के ऊपरा पानी सहित पहाड़ों के पानी की आवक हुई है। वहीं नदी बहने के कारण रोड पूरी तरह अवरुद्ध हो गया। श्रावण मास में पांडुपोल हनुमान मंदिर में शनिवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सरिस्का सदर गेट पर वाहनों की लंबी कतार नजर आई। यहाँ दिन भर बजरंग बली बाबा के जयकारे गूंजते रहे। यहाँ विभिन्न स्थानों से भक्त मंगलवार और शनिवार को पहुंचते हैं। हालांकि नटनी का बारा से भरतरी तिराहे पर भी भीड़ होने के कारण यातायात प्रभावित रहा। ये मौसम बरसात के मौसम होने का मौसम बढ़िया है, तो सरकारी शनिवार और इतवार जो सरकारी छुट्टी पड़ते हैं और आज के दिन पांडुपोल बाबा का रास्ता भी खुला रहता है, तो घूमने वालों की और बाबा के दर्शन करने वालों की भीड़ ज़्यादा है। और भरतरी में भी जाम की स्थिति बनी हुई है और भरतरी से लेकर अकबरपुर तक जाम की स्थिति बनी हुई है। नटनी के बारे में भी जाम की स्थिति है, क्योंकि रोड काफ़ी टूटा होने की वजह से जाम की स्थिति बनी है। लोग शनिवार की वजह और इतवार की वजह छुट्टियों में आनंद लेने के लिए लोग आ रहे हैं। खेड़का में ग्रामीण पौधों की देखभाल की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। यहाँ पहाड़ी पर सैकड़ों पौधे लगाए गए हैं। मौजूदा पीढ़ी के बुजुर्गों ने भी इस क्षेत्र में पौधे लगाए थे, जो अब बड़े हो चुके हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने जागरूकता दिखाते हुए पर्यावरण को बचाने में सहयोग की मुहिम चलाई है। पौधों की वितरण करिए, हम ये छोटे पौधों को लगाएंगे, पानी देंगे, इनको बड़ा करेंगे। हमारे पापा जी भी यही काम करते थे, हम भी यही काम करेंगे और पौधों को बढ़िया संभालेंगे। जैसे बच्चों को पालते हैं ऐसे ही हम उनको बड़ा करेंगे। जी ने काफ़ी शमशान घाट और अपने ये मंदिर मस्जिद सब में पेड़ लगाए हैं। हमारे पिताजी करते हैं, उनको पालन कर रहे हैं। हम भी पेड़ लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, उनसे ज़्यादा पेड़ लगाएंगे। तिजारा के सीनियर स्कूल में कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। BCMO डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि कृमि संक्रमण बच्चों के शारीरिक विकास, हीमोग्लोबिन स्तर और बौद्धिक विकास पर हानिकारक प्रभाव डालता है। वहीं CMHO डॉक्टर अरविंद गेट ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर लाल सिंह पालीवाल, मनोज चौधरी, राकेश कुमार और हीरा शर्मा आदि की मौजूदगी भी रही। आज पूरे देश में नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया गया, जिसमें 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को डिवॉर्म करने के लिए सभी आंगनवाड़ी और प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों पे दवाई कृमि मुक्त करने के लिए दवाई दी गई, एल्बेंडाजोल की टैबलेट दी गई। इसमें बच्चों को कैसे कृमि मुक्त किया जा सकता है, कैसे संक्रमण को रोका जा सकता है, इसके बारे में बताया गया। इसके साथ साथ में संक्रमण होने से
बच्चों में क्या क्या दिक्कत महसूस हो सकती है, कि जैसे कि उनको उल्टी आना, पेट में दर्द महसूस होना या चिड़चिड़ापन या कुपोषण भी हो सकता है, इन सब के बारे में बताया गया। कैसे संक्रमण से बचा जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है कि बच्चों को नंगे पैर नहीं घूमना है बारिश के मौसम में या वैसे भी। इसके साथ साथ खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना, शौच के बाद हैंड वॉश करना। इसके साथ में हमारी साफ़ सफाई का, नाखूनों का या साग सब्जियों को धो के और फिर खाने के, सभी को इसके बारे में बताया गया। बढ़िया बारिश होने की मन्नत पूरी होने पर धर्मपुरा के श्रद्धालुओं ने देव नारायण धाम तक दंडौती दी। शनिवार सुबह विधिवत पूजा अर्चना कर भक्त रवाना हुए, वहीं जयकारे भी लगाए गए। श्रद्धालु भारत कुमार ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं अन्य श्रद्धालुओं ने बताया कि शिवजी और भगवान देवनारायण से बढ़िया बारिश की कामना की गई थी। अब इलाके में जोरदार बारिश से यह मन्नत पूरी हो गई है। धर्मपुरा से देवी डोंगरी से देव महाराज के लिए दी जा रही है। उसी तो ये कि हर कोई अपनी अपनी मनोकामना के लिए दंडौती दे रहा है। आज मौसम भी बढ़िया है, बारिश वगैरह भी है, इसलिए आज देने में परेशानी नहीं आई। वैसे भी आज शनिवार है, इसलिए सबन का माहौल देके सबन ने दंडौती दी। भाजपा ने बानसूर और रामपुर मंडल कार्य समिति की बैठक आयोजित की। जिला उपाध्यक्ष शशिकांत बोहरा ने बताया कि इस मौके पर घर घर तिरंगा और पौधरोपण अभियान पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा ने की। मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर शशिकांत बोहरा, रामानंद दीक्षित और राजेंद्र सिंह मौजूद रहे। आरंभ में भारत माता, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। परंतु ये जो राष्ट्रीय दो त्योहार है हमारे, स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये हम सबका दायित्व है कि हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। कब्जा रहा, उनका शासन रहा और 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया। फूट डालो, राज करो। हम सब एक, आज कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, माननीय कि जाति गणना होनी चाहिए। जाति गणना का मतलब युद्ध कराना आपस में हम सबको, भाइयों को लड़ा दे। यादव को हीर को, जाट से जाट को, उससे उसको, एससी को एसटी से, इस तरह से जातियों में शामी, बामण, जाट सबको। पांडुपोल जाने वाले अनेक श्रद्धालुओं ने शुल्क वसूलने के बावजूद प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से आए भक्तों ने यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि वह मुख्य गेट पर घंटों तक परेशान होते रहे, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों ने अभद्र व्यवहार किया। वहीं सरिस्का गेट से पांडुपोल जाने वाले सड़क मार्ग पर बस के खराब होने के कारण अन्य वाहनों को प्रवेश नहीं दिया गया। गौरतलब है कि शनिवार को यहां खासी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। वो मैं अपनी से फंसा हुआ है, मैं क्या मानूं, बताओ क्यों नहीं मान रहे? मेरी गाड़ी खड़ी है, हम पब्लिक को मना कर रहे हैं, क्यों नहीं मान रहे? भाई साहब मेरा मान ली, मैंने तुम्हारी सारी बात मान ली। मैं क्या करूं, मुझे बताओ। मेरी 4 घंटे से मेरी गाड़ी में खड़ी रखी, बस खड़ी है तो अंदर मारो। अब आप जवाब नहीं दे रहे कि खड़ी है, तो मैंने आपकी मामला बताया। भाई हमारे यहाँ पे आप ये पता लगाओ, हमने कोई ये नहीं कहा कि आपकी गाड़ी पर आप जाओ। से परेशान हो रहे हैं और 1 बजे के वहाँ खड़े हैं, जबकि गाड़ी 3 घंटे पहले गाड़ी खराब हो चुकी थी। गाड़ी को 3-4 घंटे खराब हो गई तो चल रही है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। वो तो ये कहते हैं कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमारी क्या जिम्मेदारी है। अब 400 रुपये की टिकट कटा ली, इसका क्या होगा? खूब एंट्री दे रही है और फिर भी एंट्री की गई है, कुछ भी कहीं व्यवस्था कुछ भी ना है। और आप जाके देखो ने, जाम लग रहा है, वो बंद वहाँ जाम लगो पड़े, कोई भी ना है। अरे जानवर, अगर जानवर आ जावे ने तो बचावे को भी ना है। 14 साल में आ जा रहा हूँ पहली बार, और 14 साल में ये सुविधा मिली है कि 400 रुपये टिकट कटा के जा रहा हूँ और दर्शन नहीं हुए। बल्कि प्रशासन अगर कोई जानवर कोई मर जाता, विंडो में बैठ जाते सब। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के सिल्वर मेडल जीतने पर रामगढ़ तहसील रंगमंच पर युवाओं ने मिठाई बांटी। पैरा कमांडो राकेश सैनी के नेतृत्व में आतिशबाजी भी की गई। वक्ताओं ने कहा कि नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया है। इस मौके पर सागर नायक, तरुण सैनी, दिनेश शर्मा, मोनू कपाल, सूर्या और विष्णु जाट आदि की उपस्थिति रही। भारत माता की जय, भारत माता की
और अब रुक तिजारा का। तिजारा में गोपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने मोनी बाबा गौशाला का निरीक्षण किया। उन्होंने गौशाला और सूरजमुखी आश्रम में गौवंश को मीठा दलिया खिलाकर गौ पूजन भी किया, साथ ही एक बैठक ली। बेढम ने गौशाला में एक पेड़ गौमाता के नाम पर लगाया, वहीं उनका गौमाता की मूर्ति देकर सम्मान भी किया गया। इस मौके पर कमेटी के अध्यक्ष तेजपाल नागर सहित बने सिंह बिधूड़ी, देशपाल यादव, कमल गुज्जर, वीरेंद्र सैनी, यशपाल आचार्य और रतिराम आदि उपस्थित रहे। यहाँ ढोक देनी थी और यहाँ एक बहुत अच्छी गौशाला संचालित है। हम गायों की सेवा भी करेंगे। राजस्थान की सरकार गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्प है और आप ये देखिए, पिछले जब सरकारों में 40 रुपये प्रति गौवंश हम अनुदान देते थे, उसको प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने 10% बढ़ाने की घोषणा की है। बहुत जल्दी उसको लागू भी कर देंगे। हमने इनकी सेवा शुश्रूषा के लिए एक मोबाइल वैन भी चालू की है, जो अन्य पशुओं की भी सेवा करेंगे और गायों की देखभाल भी करने का काम करेंगे। गोपाल कार्ड बनाने की एक महती योजना लागू की है। जो किसान हैं, गौपालक हैं, उनको गोपाल कार्ड सरकार बनाएगी। 1 लाख रुपए तक के ऋण उनको बिना ब्याज के देने का काम करेंगे। निश्चित रूप से गाय हमारी माता है। पूरे भारतीय संस्कृति के अनुसार ये पूज्य पशु भी है हमारा, और गाय माता के सेवा के लिए राजस्थान की सरकार को जो करना पड़ेगा उसको निश्चित रूप से। भाजपा युवा मोर्चा अलवर उत्तर कार्य समिति की बैठक तिजारा के वीआईपी मैरिज गार्डन में आयोजित हुई। इसका शुभारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत के साथ हुआ। कार्य समिति में मुख्य अतिथि मंत्री जवाहर सिंह बेढम रहे। वहीं स्वागत भाषण युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभय विधूड़ी ने दिया। इस मौके पर मंत्री बेढम ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से मजबूत हुई है और सरकार युवाओं को नौकरी देने और पेपर लीक रोकने जैसे मुद्दों पर गंभीर है। वहीं द्वितीय सत्र में जिलाध्यक्ष उमेद भाया और तीसरे सत्र में महामंत्री महासिंह चौधरी ने संबोधन दिया। चूरू के जिलाध्यक्ष ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में हर्ष यादव, रामकिशन मेघवाल, शीला चौधरी, दिनेश यादव और अजय पाल यादव आदि की मौजूदगी रही। खैरदल तिजारा जिले में हर घर तिरंगा अभियान और स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाने के लिए कई गतिविधियां हो रही हैं। शनिवार को सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में तिरंगा यात्रा आदि आयोजन हुए। जिला शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन ने यह जानकारी दी। वहीं विकास अधिकारी सोनू अग्रवाल के अनुसार ग्रामीण इलाके के लोग भी तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सामाजिक और साहित्यिक संस्थान सृजक ने अलवर के नवीन स्कूल में करंज के 11 पौधे लगाए, जिनकी सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड भी लगाए गए हैं। स्कूल के खेल मैदान में हुए पौधरोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाजसेवी दिनेश भार्गव रहे, जबकि अध्यक्षता प्राचार्य निधि खंडेलवाल ने की। विशिष्ट शक्ति के रूप में समाजसेवी दौलतराम हजरती, वरिष्ठ कवि रघुवर दयाल जैन, कथा लेखिका नीलिमा गुप्ता, शिक्षाविद रेणु मिश्रा और उप प्राचार्य संतोष यादव रही। कार्यक्रम संयोजन कर रहे सचिव सचिन रामचरण राग ने इन पौधों की वर्ष भर देखभाल की जिम्मेदारी ली है। इस मौके पर अतिथियों ने स्कूल की क्षतिग्रस्त 4 दीवारी बनवाने की दिशा में प्रयास तेज करने की बात कही। कार्यक्रम का संचालन खेमेंद्र सिंह चंद्रावत ने किया। श्री दिगंबर जैन महासमिति महिला प्रकोष्ठ ने अलवर के निजी होटल में तीजोत्सव धूमधाम से मनाया। इस मौके पर लहरिया थीम पर लकी तीज विनर स्नेहलता जैन, आशा जैन और रेखा जैन रही। संस्था अध्यक्ष सरला जैन ने बताया कि इस दौरान अनेक तीज गेम्स भी खेले गए। इनमें लक्ष्मी जैन प्रथम, आशा जैन द्वितीय और अंजू जैन एवं डॉली जैन तृतीय रही। तीजोत्सव कार्यक्रम में अमीशा जैन, रुचि जैन, विजय लक्ष्मी, मोहिनी, निशा, सुनीता और सीमा आदि ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। खैरदल के महावर महिला मंडल ने मोटल इन होटल में हरियाली तीजोत्सव मनाया। इस दौरान सावन के गीतों पर नृत्य किया गया, साथ ही विभिन्न प्रकार के गेम्स हुए। अध्यक्ष तृप्ति गुप्ता ने बताया कि आयोजन में मंडल की सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। खैरदल में इंदिरा हैप्पी स्कूल के बच्चों ने तिरंगा रैली आयोजित की। इसे इंदिरा पाल, प्रिंसिपल डॉक्टर ज्योति और निदेशक पंकज खुराना ने हरी झंडी दिखाई। यह रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए वापस स्कूल पहुंची। उधर खैरदल में सीनियर स्कूल के बच्चों ने भी तिरंगा रैली निकाली। प्रिंसिपल नवीन चौधरी सहित टिल्लू शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।
भारत की है शान तिरंगा, वंदे हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। खैरथल रेलवे ओवरब्रिज में जनरेटर के जरिए बारिश के पानी का निकास करवाया जा रहा है। यहाँ जल भराव के कारण आवागमन मुश्किल बना हुआ था। ऐसे में जनरेटर का प्रबंध किया गया है। इस मौके पर किसान नेता टिल्लू शर्मा, मोहनलाल, विनोद बलेचा, सर्वेश गुप्ता, अनुराग शर्मा, सचिन, नटराज, महादेव सैनी और प्रहलाद छंगाणी आदि की उपस्थिति रही। जो एक आग्रह किया गया था और हमारे भूपेंद्र जी जो केंद्रीय मंत्री है उनके द्वारा एक नई सौगात दी गई है खैरथल को, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भूपेंद्र यादव जी को, आदरणीय मोदी जी को धन्यवाद, आदरणीय रेल मंत्री जी को धन्यवाद और आदरणीय राम जी को धन्यवाद जो हमें यहाँ सौगात दी है पानी निकालने की। इसकी शुरुआत के लिए हमारे गणमान्य यहाँ के पार्षद गणमान्य व्यक्ति खड़े हैं और इनकी शुरुआत कर रहे हैं। टपुकड़ा के गर्ल्स सीनियर स्कूल में कृमि मुक्ति दिवस मनाया गया। यहाँ सीएमएचओ डॉक्टर अरविंद गेट ने बच्चों को एल्बेंडाजोल की गोली खिलाई। साथ ही बताया कि कृमि संक्रमण से अनेक रोग हो सकते हैं, ऐसे में संबंधित टैबलेट खाने से बचाव किया जा सकता है। इस मौके पर डॉक्टर मनोज कुमार यादव, डॉक्टर विनोद विजय और प्रधानाचार्य नीलम यादव के अलावा मनोज चौधरी, राकेश कुमार और रशीद खान आदि की मौजूदगी रही। नौगांवा नगर पालिका में शनिवार को महा रक्तदान शिविर लगाया गया। श्री श्याम सेवा समिति द्वारा लगाए गए कैंप का उद्घाटन भाजपा नेता जय आहूजा ने किया। सदस्यों ने उनका साफा बांधकर सम्मान किया। मोनार्क ब्लड बैंक जयपुर के सहयोग से लगे कैंप में 121 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। सभी रक्तवीरों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। नौगांवा में श्याम सेवा समिति की ओर से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है और नौगांवा के जो प्रसिद्ध और प्रबुद्ध लोग हैं जैसे पटेल रामजीत सिंह जी हों या हमारे पूर्व प्रधान नितिन जी हों, ऐसे प्रबुद्ध लोगों ने, ऐसे सक्रिय लोगों ने स्वयं यहाँ आकर के ब्लड डोनेशन किया है, जिसके लिए मैं उन सभी को बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ब्लड डोनेशन समय पर ज़रूरतमंद लोगों के लिए एक बहुत बड़ी व्यवस्था है जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। तो मानव सेवा के इस काम के लिए मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और वहीं नौगांवा में हुए यूनियन चुनाव में पेंटर हुकूमत मेघवाल को अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान बीसीसी कंपनी के सेल्स मैनेजर योगेंद्र सिंह ने उत्पादों की जानकारी दी। वहीं प्यारेलाल ने आभार जताया। कार्यक्रम में अनेक मिस्त्रियों और रंग पेंट ठेकेदारों की उपस्थिति रही। क्वालिटी है उसको पेंटिंग को अवगत कराना है। बीसीसी कंपनी क्या प्रोडक्ट बनाती है उन सभी प्रोडक्ट के बारे में पेंटरों और ठेकेदारों को जानकारी देनी है। इसके साथ ही बीसीसी कंपनी पेंटर भाइयों के लिए जो स्कीम चलाती है उन सभी स्कीमों को बताया गया और सभी पेंटर भाई, ठेकेदार भाई जो दूर दराज गाँव से आए थे उनको सभी को बीसीसी की जो क्वालिटी है उसमें क्वालिटी के बारे में पता चला और आगे से बीसीसी कंपनी ऐसे प्रोग्राम कराती रहती है। आज बीसीसी कंपनी ने जो मीटिंग की है उसमें बीसीसी कंपनी के जो डीलर हैं बशेटिया साहब नौगांव से हैं, ये बीसीसी कंपनी का 5 साल से लगातार डीलर है। आज बीसीसी कंपनी ने पेंटरों के एक चुनाव किया है जो यहाँ के संघ के जो वो रहेंगे संचालक, उनका हुकूमत सिंह है जो पेंटरों को इस एरिया के वरिष्ठ ठेकेदार भी, उनके अंडर में सभी पेंटर काम करेंगे। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की परेशानी है, उन सभी परेशानियों का हल आज से हुकूमत जी करेंगे। अलवर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित मुख्य नाले की सफाई अटकने से हाल बदहाल बने हुए हैं। इस नाले की सफाई नगर निगम के सफाई कर्मियों ने बीच में छोड़ दी थी, लेकिन 15 दिन बाद फिर से सफाई शुरू हुई तो हड़ताल आरंभ हो गई। यह हड़ताल भी खत्म हो गई, लेकिन नाले के किनारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। साथ ही बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। जेसीबी के जरिए नाले से कचरा निकालकर सड़क पर डाल दिया गया और बारिश होने पर गंदा पानी घरों में घुस जाता है। स्थानीय लोगों की मांग है कि सफाई करवाने के साथ ही नाले को भी दुरुस्त किया जाए। बदबू आती है और बच्चे छोटे हमारे बाहर नहीं खेल पाते हैं। दूसरी बात ये जो सांप वगैरह इसमें से ही निकल रहे हैं, हमारे तो बहुत परेशान हो रहे बच्चे। रात को भी नहीं खेल पाते, ना दिन में खेल रहे हैं। बारिश का मौसम मतलब बारिश के मौसम ना तो बच्चे बाहर खेल रहे हैं ना हम बाहर जा रहे हैं। हमारा सब तरह से रास्ता वो हो रखा है, गंदगी से परेशान है सर। ये कौन सा नाला है? सर ये ट्रांसपोर्ट नगर का नाला है और इसमें सफाई कर्मचारी आए थे तब हमने यही बोला था कि सर कितने दिन में साफ हो जाएगा, तो उन्होंने बोला कि 4 दिन में। आज 15-20 दिन हो गए सर। अब ये सफाई का कार्य रुका हुआ है? हाँ जी सर रुका हुआ है। और अभी तो पार्षद से बात हुई, वो बोल रहे थे कि हमारे टेंडर में नहीं है, हड़ताल चल रही है। हड़ताल अभी ये सर पता नहीं हम कितने दिन दुखी रहेंगे।
ये बताइए, ये जो नाले की सफाई पूरी नहीं हुई अभी? नहीं सर, अभी कोई पूरी नहीं हुई है। बाहर कचरा पटक दिया, हमको परेशान होने का काम हो गया ये तो कितने हाउसिंग बोर्ड के ऐसे मकान है, ऐसे लोग हैं जो इससे परेशान हैं? सर, ये हाउसिंग बोर्ड के तो मकान ये दोनों तरफ ही हैं, काफ़ी है मकान, लेकिन इस गली में मकान कम से कम 5-7 मकान है जो ज़्यादा दुखी है। छोटे बच्चे हैं और बीमार हो गए हैं, उल्टी हो रही है, किसी को मच्छर खा रहे हैं, दर्द हो गए हैं और बदबू से टिका नहीं जा रहा। सारे आने जाने वाले रास्ते में जाने आने वाले मंदिर पे जो आने जाने वाले रहते हैं सब परेशान है इनसे। और गाय जो सारे दिन लगी रहती है, कचरा खाती है गाय। पानी बह बह के आ रहे हैं बारिश के पानी से। कितने घर परेशान है इस समस्या से? यहाँ कम से कम 15 घर है, 15 घर सारे परेशान है। तो जहाँ जहाँ ये गंदगी पड़ी है सभी स्थानीय लोग परेशान है आसपास? सभी परेशान है। तो ये कब से पड़ी हुई है? ये 15-20 दिन हो गए इनको। निकाला था तभी हमने बोला था कि तीसरे दिन हट जानी चाहिए यहाँ से, उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद बोले कि हड़ताल चल रही है, हमने शिकायत भी की थी। अब ये जो कचरा है ये नाला साफ नहीं कर रहे हैं? नहीं, नाला साफ नहीं कर रहे हैं। कितने दिन से नाला बंद पड़ा है सफाई का काम? वो तो 2 दिन ही सफाई करके गए थे बस, 15 दिन पहले। तो जब से ये कचरा बाहर पड़ा हुआ है ये, तो आपको बदबू आ रही है? कीड़े बदबू आ रही है, इसमें कीड़े चल रहे हैं, छोटे छोटे जानवर हो गए जो चल चल के यहाँ आ जाते हैं। यहाँ की जिंदगी वैसे तो कहने को तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, लेकिन ये एग्रीकल्चर से बुरी कॉलोनी है। यहाँ पे कचरा, थोड़ा सा कचरा निकाल दिया, रोड पे पड़ा हुआ है और नाले की सफाई भी नहीं हुई है, फॉर्मेलिटी पूरी की है खाली बस। अब इससे आपको क्या समस्या है? समस्या ये बीमारी फैलने का अंदेशा है, बदबू ही बदबू आती है, चारों तरफ कचरा ही कचरा के ढेर कर रखे हैं पूरे नाले पे। जितना जेसीबी से निकला है वो निकाल दिया, अंदर जेसीबी डाली नहीं। ऑफिसरों को दिखाने के लिए थोड़े से नाले में जेसीबी डाली है बस, बाकी जेसीबी कहीं नहीं डाली है और यूं का यूं नाला भरा पड़ा है। करोड़ों रुपए का बजट आया जिसको बस लीपापोती करके और सबको खा पी जाएंगे। स्थानीय लोगों को क्या परेशानी हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो है ही, रोड आधा भरा पड़ा है, दूसरा नंबर बदबू आती है नाले में टोटल कचरे की, तो परेशानी है। और इससे ज़्यादा आप खुद देख रहे हैं इस चीज़ को, कितनी ज़्यादा परेशानी है यहाँ पे। भवानी मंडी में आयोजित जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अधिवेशन में प्रदेश भर से प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस मौके पर पत्रकार हितों से जुड़े मुद्दों पर प्रस्ताव पारित हुए। वहीं पत्रकार सुरक्षा कानून, वेज बोर्ड, सम्मानजनक मानदेय, अधिस्वीकरण योजना और मेडिकल योजना आदि पर विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक कालूराम मेघवाल ने कहा कि वह हर मांग के समाधान के लिए कार्य करेंगे। वहीं अध्यक्षता कर रहे NUJI राष्ट्रीय अध्यक्ष रास बिहारी ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता जताई। विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय महासचिव प्रदीप तिवारी ने भी विचार रखे। वहीं अधिवेशन में जार के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा, पूर्व महासचिव संजय सैनी के अलावा अनेक पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। सैनी युवा महासभा संस्थान की बैठक अलवर के पंचवटी में आयोजित की गई। इसमें नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पूर्व महामंत्री प्रेम कोलावत ने बताया कि डॉक्टर संदीप सैनी सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुने गए। वहीं उपाध्यक्ष राजेश सैनी, महामंत्री भारत सैनी, मंत्री जितेंद्र सैनी, सदस्य लवनीश और जुगल किशोर सैनी होंगे। जल्द ही कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जाएगा। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर शहर में चोरों के हौसले हुए बुलंद। शिवाजी पार्क में 3 दुकानों के तोड़े ताले और कई जगह ई-रिक्शा की बैटरी की पार। आवारा पशुओं पर जताया रोष तो नगर निगम ने चलाया अभियान। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में पशु पकड़कर गौशाला पहुंचाएं। बरसाती नालों के चलते खतरनाक बनी पहाड़ी स्थलों पर आवाजाही। नलदेश्वर में फंसे 200 लोगों को किया रेस्क्यू। और आवासीय क्षेत्र में ट्रकों से हादसों की बनी आशंका। महिला अस्पताल के पीछे मुख्य रोड पर हैं कई ट्रांसपोर्ट कंपनियां। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे,
जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।